आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शानाशाह की कहानियों में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको 156वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। ये संस्करण अपनी पत्नी भागवताचार्य प्रख्यात नाम राधे राधे को आदर सहित समर्पण करता हूँ। कहानी में एक हाजिर जवाब मृदुभाषी व्यवहारिक पनवाड़ी की प्रेरणादायक बुद्धिमत्ता पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। पुरी से 14 किलोमीटर दूर छोटे से गांव रघुराजपुर, जिसकी आबादी 900 की लगभग है, वहाँ सौभाग्य नामक व्यक्ति रहता था। पुरी में सर्वदार मार्केट में उसकी छोटी सी लेकिन पान की प्रसिद्ध दुकान थी। महुआ पान, देसी पान, लंका पान, चांदी सोने की बरक एवं दुर्लभ जड़ी बूटी युक्त पान एक्सेट्रा एक्सेट्रा दुकान पर हर वक्त उपलब्ध होते थे। उनकी बुद्धिमत्ता के कारण कई बार लोग उनसे सलाह भी लेने आते थे। अपने ज्ञान पर उसे इतना विश्वास था कि आए दिन वह शर्त भी लगाकर भी धनोपार्जन करते थे। उसकी दुकान से 4 दुकान पीछे सट्टे की दुकान थी। उसकी तर्ज पर उसने भी अपने पास एक स्कीम चला रखी थी। सट्टे पर जो नंबर आता था उसके सहित 2 नंबर आगे पीछे वालों को भी वह वैलिड मानकर केवल दोगुनी रकम का भुगतान करता था। एक बार एक ग्राहक ने 4 स्पेशल पान का ऑर्डर देकर पूछा कि भाई जी, कर्म से व्यक्ति उन्नति करता है या भाग्य से उन्नति प्राप्त करता है? प्रत्युत्तर में सौभाग्य ने कहा कि आप जानते होंगे, बैंक का लॉकर 2 चाबियों से खुलता है। एक चाबी आपकी और दूसरी चाबी मैनेजर की। इसी तरह प्रत्येक मनुष्य को कर्म रूपी चाबी हर वक्त लगा कर रखनी चाहिए। क्या पता भाग्य रूपी भगवान कब अपनी चाबी लगाकर अचानक आपकी किस्मत का दरवाजा खोल दें। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर कर्म में रत रहना ही चाहिए। पनवाड़ी के प्रत्युत्तर से प्रभावित हो सराहना करते हुए वहाँ खड़े सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा कर प्रत्युत्तर को स्वीकारोक्ति प्रदान की। पनवाड़ी का पुत्र IPS में सिलेक्शन के लगभग 10 वर्ष उपरांत परिवार की सलाह पर सौभाग्य कार्य से रिटायरमेंट लेकर घर पर ही रहते थे, लेकिन आदतन शर्त लगाना नहीं छोड़ा था। एक दिन प्रवर्तन निदेशालय की अधिकारी मिस स्वाति अपनी 49वीं बर्थडे मनाने हेतु ब्यूटिशियन के यहाँ 20,000 रुपये में फेस लिफ्टिंग कराने गई। वहाँ से अति उत्साहित हो एक माल की शॉप में कुछ जरूरी सामान खरीद कर काउंटर पर सेल्स गर्ल से मुस्कुराकर पूछने लगी, एक्सक्यूज मी, आपको मेरी एज कितनी दिखती है? सेल्स गर्ल ने प्रत्युत्तर में कहा, मैम, आप लगभग 29 वर्ष की लगती हैं। प्रत्युत्तर में उसने कहा कि लेकिन मैं 49 वर्ष की एज है। उसके जवाब से अति उत्साहित होती हुई वह आगे हल्दीराम की शॉप में केक लेकर काउंटर पर बैठी सेल्स गर्ल से वही प्रश्न दोहराया, जिसके जवाब में उसने भी कहा कि मैम,
आप लगभग 30 वर्ष की एज की लगती हो। जब आपसे खुश होती स्वाति बोली कि लेकिन मेरी एज 49 वर्ष है। आगे वह मेडिकल स्टोर पर सेरिडोन टैबलेट लेकर वहाँ भी सेल्स गर्ल से वही प्रश्न दोहराया। तो उसने भी कहा कि मैम क्या बतलाएं, आपकी एज मुझे लगभग 31 वर्ष की लगती है। वहाँ भी उसने खुश होकर बतलाया कि मेरी सही उम्र तो 49 वर्ष है। मेडिकल स्टोर से चलकर वह सिटी बस के इंतजार में बस स्टॉप पर आ गई। वहाँ शुभांग पहले से ही बस के इंतजार में खड़ी थी। उस महिला ने अति उत्साहित होने के कारण वृद्ध महाशय से भी पूछा कि अंकल अंकल आपको मेरी एज कितनी लग रही है। शुभांग बाई चांस मेडिकल स्टोर पर उस महिला के पीछे खड़ा हुआ था, अतः उसने उसका जवाब 49 वर्ष सुन लिया था। अतः वह अपनी आदतानुसार बोला कि मैम मुझे एक मंत्र आता है जिसके द्वारा मैं आपकी एक्चुअल एज बता सकता हूँ, परंतु आपको शर्त लगानी पड़ेगी। अगर मैं हार गया तो दोगुनी रकम वापस कर दूंगा। उन्होंने पूछा कि शर्त क्या है। शुभांग ने कहा कि यदि मैंने आपको सही उत्तर दे दिया तो आप मुझे 1 लाख रुपये अदा करेंगी, अन्यथा मैं आपको 2 लाख रुपये तुरंत अदा कर दूंगा। मैम ने सोचा अभी तक कोई भी मेरी सही उम्र नहीं बदला सका है, बुढ़ा पगला गया है जो इतनी मोटी रकम की शर्त लगा रहा है। अतः शर्त स्वीकार करके किसी थर्ड व्यक्ति को बंद कागज पर एज लिखकर मैम ने सौंप दिया तथा ऑनलाइन अपना व शुभांग का अकाउंट चेक कर आश्वस्त हुई कि बैंक अकाउंट में वृद्ध के पास इतनी रकम होगी भी क्या। आश्वस्त होने पर मैम ने वृद्ध से कहा कि अब आप मेरी सही एज बदलाएं। शुभांग ने जिसको पहले से ही पता था तुरंत बोला कि मैम आपकी एज ठीक 49 ईयर है। यह सुनकर मैम हतप्रत रह गई तथा ऑनलाइन 1 लाख की रकम शर्त के अनुसार शुभांग को ट्रांसफ़र कर दी तथा शुभांग का पूरा परिचय, सेल नंबर वगैरह मालूम कर उदास हो अपने घर सिटी बस द्वारा लौट गई। लगभग 1 सप्ताह बाद मैम जो प्रबंधन निदेशालय में अधिकारी थी, शुभांग को सम्मन जारी किया कि कृपया निर्धारित तिथि में हमारे कार्यालय आकर उपस्थित होवें। हमें आपकी आय के स्रोत बाबत मालूम करना है। शुभांग ने अपनी वकील से राय ली तथा अपनी आदत अनुसार वकील से शर्त लगा ली कि मैं इस अधिकारी के जाकर सिर के बाल नोच लूँगा तथा बाद में उसकी टेबल पर थूकूंगा भी। वह क्या समझती है, चाहो तो आप शर्त लगा सकती हैं। वकील ने सोचा कि 78 वर्षीय वृद्ध गुस्सा के कारण अपना विवेक खो चुका है, अतः ऐसी अनर्गल बातें कर रहा है। वकील ने कहा कि यदि आपने उस अधिकारी के बाल खींच दिए तो मैं आपको 10,000 दूंगा। आगे यदि उसकी टेबल पर थूका तो मैं 50,000 की शर्त अनुसार अलग से दूंगा, अन्यथा आपको यह रकम दुगनी करके मुझे देनी होगी। शुभांग ने वकील से शर्त लगाकर निर्धारित तिथि को ईडी कार्यालय वकील सहित पहुंच गया। वही महिला जो शर्त में 1 लाख हार गई थी, अधिकारी की कुर्सी पर बैठी थी। शुभांग को वकील सहित देखकर बोली, कृपया स्थान ग्रहण करें तथा अन्य औपचारिकता के उपरांत बोली, अंकल आपकी अकाउंट में उस दिन ऑनलाइन मालूम किया तो 20 लाख रुपये पाई गई। कृपया बतलाएं कि आपकी आमदनी का जरिए क्या है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बेटा IPS अपनी छुपी आमदनी आपको देता हो, जिसे आप अपने खाते में जमा करती रहती हो। शुभांग ने प्रत्युत्तर में बतलाया कि मैम, मैंने शर्त लगाकर इतनी रकम हासिल की है, जैसे मैं 1000 की शर्त लगाता हूँ कि आपने बिग पहना हुआ है। मैम ने सोचा कि सच में यह वृद्ध पागल है जो ऐसी शर्त लगा रहा है। मुझे तो ज्ञात है कि मैंने कोई बिग बिग नहीं पहन रखा। अतः मैम ने मुस्कुराकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। शोभा ने कहा कि चूंकि शर्त मैंने लगाई है, अतः मैं स्वयं आपके बालों को खींचकर आश्वस्त होना चाहता हूँ। मैम ने कहा, बिल्कुल, आप मेरे बाल खींचकर आश्वस्त हो रहे हैं। शुभांग ने मैम के बाल खींचकर आश्वस्त हो 1000 की नगद रकम मैम को तुरंत दे दी। इसके बाद शुभांग ने कहा, कृपया एक शर्त 10,000 की और लगाना चाहता हूँ। वह यह है कि आपके ऑफिस के कोने में लगभग 10 फीट की दूरी पर डस्टबिन में मैं यहाँ से ऐसा थूकूंगा कि सीधा थूक डस्टबिन में ही गिरेगा, अन्यथा मैं आपको 10,000 की रकम तुरंत दूंगा। बड़ी रकम एवं अनहोनी शर्त पर पुनः मैम शर्त लगाने को तैयार हो गई। इधर बगली साहब मैम को बार बार मना करते रहे कि शर्त मत लगाना मैम, लेकिन मैम ने बगली साहब पर कोई ध्यान नहीं दिया। शुभांग ने कहा, 3 चांस में थूकने का मौका दिया जाए। 3 बार थूक मैम की टेबल पर ही गिरा। मैम से सारा स्टाफ बार बार तालियां बजाता रहा और आखिर में मैम को 10,000 देकर शुभांग ने अपनी हार स्वीकार कर ली। जाते वक्त बगली साहब ने मैम से को बताया कि शुभांग ने 60,000 की शर्त इसी की मुझसे लगाई थी और मैं 60,000 से हार चुका हूँ। इस तरह शुभांग अपनी तीव्र बुद्धि से शर्त लगाकर सफलता प्राप्त करता रहता था। भाइयों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट्स, लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।